Hi, good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Okay, let's start with today's class, guys. So in last class, basically we were understanding about the different functions. कौन से different functions है HR के we understood about the operational functions that we started with, okay? And हमको उसमें ये समझा कि procurement function exactly क्या होता है. That is what we understood in the last class. हम डेवलपमेंट फंक्शन में थे लास्ट क्लास में एंड डेवलपमेंट फंक्शन में बेसिकली वी हैड थ्री थिंग्स दैट वाज ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑलराइट या सो डेवलपमेंट फंक्शन अगर हम देखें तो ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड करियर डेवलपमेंट दीज आर द थ्री मेन फंक्शंस व्हेन आई टॉक अबाउट द डेवलपमेंट फंक्शन ठीक है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग मैंने बताया था लास्ट क्लास में ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आजकल एचआर डिपार्टमेंट का सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ट्रेनिंग मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग या थोड़ी ट्रेनिंग्स है जो रिक्वायर्ड है लाइक वंस इन अ ईयर वो दे दी एम्प्लॉयज को वैसा नहीं है नाउ डेज वी हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग कैलेंडर दैट्स देयर एंड ये ट्रेनिंग कैलेंडर फॉर्म होता है कीपिंग इन माइंड कौन सी स्किल्स है जो एम्प्लॉयज के पास होने चाहिए कौन से डेवलपमेंट है जो एम्प्लॉयज के लिए करने चाहिए कीपिंग ऑल दैट इन माइंड ट्रेनिंग कैलेंडर बनता है एंड फुल ईयर जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो एम्प्लॉयज को बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है ठीक है सो ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज एज आई टोल्ड यू नाउ डेज वी हैव अ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज जिनको अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे अगर वो एम्प्लॉयज को बेसिकली आप डेवलप नहीं करोगे उनको एक लेवल ऑफ सैचुरेशन पे रख दोगे देन डेफिनेटली दे विल नॉट like being in your organization for a long time right so training is a very important development function so definitely आप organizations में देखोगे training and development की teams होती है ठीक है it's like ऐसा नहीं है कि जो HR के operational function सब करे वही HR ट्रेनिंग कर रही है मतलब समटाइम्स अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है या स्टार्टअप कंपनी है जहां पे एक ही HR सब काम देख रही है देन डेफिनेटली वहां पे वैसा रोल हो सकता है अदरवाइज यू विल सी मोस्टली कि जो एमएनसी होती है वहां पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट सेक्शन you have a different team of HR people who are looking only at training and development okay नेक्स्ट है करियर डेवलपमेंट करियर डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम सक्सेशन प्लानिंग की बात करें अगर हम करियर डेवलपमेंट की बात करें तो एवरी एचआर कोई भी इंप्लॉय ज्वाइन करता है इन द बिगिनिंग तब ही उसके पास वो डेटा होना चाहिए कि ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंप्लॉय है उसने सेल्स एसोसिएट लेवल पे ज्वाइन किया ठीक है सो एज एन एचआर यू शुड हैव अ प्रॉपर डेटा जहां आपको पता है कि चलो वो सेल्स एसोसिएट ज्वाइन किया 2 साल अगर वो एम्प्लॉय प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है इन दैट केस हम उसको सेल्स एसोसिएट से एग्जीक्यूटिव प्रमोट करेंगे उसके 3 साल बाद इफ ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल ओके हम अज्यूम करते हैं जब एचआर डेटा बनाता है वो अज्यूम करता है दैट ही इज मीटिंग ऑल द टारगेट्स उसके केआरएस और केपीआईज प्रॉपरली वो मीट कर रहा है अज्यूमिंग दैट तो वो एक पूरा कैलेंडर एक करियर ग्रोथ चार्ट बना लेता है वो एम्प्लॉय का विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आप सोचो एक एम्प्लॉय एसोसिएट लेवल पे है 4 5 6 साल वही लेवल पे है वो एम्प्लॉय रुकेगा ही नहीं द एम्प्लॉय विल गो अवे बिकॉज कोई भी एक पोजीशन पे रहना नहीं चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में एवरीवन वांट्स टू ग्रो एंड ट्रस्ट मी अब वो जमाना नहीं है कि हम बोले कि एक ही पोजीशन पे मैं सालों तक रहूंगी बट सिर्फ सैलरी बढ़ा दो दैट इज नॉट द काइंड ऑफ जनरेशन वी हैव नाउ वी वांट इंक्रीज इन सैलरी एट द सेम टाइम वी वांट टू ग्रो प्रोफेशनली क्योंकि आप एक डेजिग्नेशन से दूसरे डेजिग्नेशन पे जाते हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लर्निंग सब चेंज होता है बहुत सारे चेंजेस आते हैं सबको वो लैडर चढ़ना है राइट सबको एक हाई लेवल पे जाके पहुंचना है कोई भी हमेशा वो जगह पे नहीं रहना चाहता है सो करियर डेवलपमेंट सक्सेशन प्लानिंग मतलब जो हमारे कंपनी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है जो हम कॉर्पोरेट्स में करते हैं उसको एचआर बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम ठीक है अगर हम कोई इंडस्ट्री में एचआर है कोई फैक्ट्री में एचआर है ठीक है उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं बोलते उसको इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोलते हैं ठीक है एज एन एचआर आप ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं करते हो वहां पे ठीक है इट्स लाइक आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस करते हो वहां पे ठीक है सो आईआर होता है वहां पे ओके सो एज एन एचआर वहां पे आप क्या करोगे यू विल गो एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग विथ योर लेबर लॉज आपके लेबर लॉज तो मतलब हैज टू बी एवरीथिंग अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहां पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एचआर की कोई प्लांट है कोई कंपनी का प्लांट है वहां पे जाके आप काम कर रहे हो आप प्लांट में बैठ रहे हो तो आपके क्योंकि क्या हो जाता है एम्प्लॉयज चेंज हो जाते हैं गाइज ओके मतलब मोस्टली यू विल सी एम्प्लॉयज जो है हमारे यहाँ पे व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स होते हैं वहां पे हमारे ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स हो जाते हैं ओके ओके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट कॉलर्ड एंड ब्लू कॉलर्ड गाइज White collar worker, this working in official, or blue collar worker in working in machinery and others. राइट परफेक्ट वेरी गुड सो आप देखोगे जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स होते हैं वो यूजुअली स्किल लेबर्स होते हैं ओके नेक्स्ट इज वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन ये तो आप सबको पता है सैलरी बनाना
जो एचआर डिपार्टमेंट करता है, अटेंडेंस उनको मिल जाता है, वो सैलरी बनाते हैं। बहुत सारे एचआर जो है जो पूरा जनरलिस्ट प्रोफाइल प्ले करते हैं, वहां पे वो अटेंडेंस भी कैलकुलेट करते हैं, सैलरी भी बनाते हैं, ठीक है। बोनस एंड इंसेंटिव्स, ओके। सो इंसेंटिव और बोनस का क्या डिफरेंस है गाइस? इंसेंटिव्स ये होता है कि जब, एज यू ऑल सेड, यू ऑल राइटली सेड, अगर कोई टारगेट, जैसे कि यूजुअली सेल्स पीपल को इंसेंटिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज उनकी टारगेट ओरिएंटेड जॉब होती है। सो एनी जॉब दैट इज टारगेट ओरिएंटेड, उनको बताया जाता है ये चीज कि दिस इज योर टारगेट, ओके, ये आपका टारगेट है, अगर आप अचीव करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, नहीं अचीव करोगे तो नहीं मिलेगा। दैट इज हाउ इट इज। सो इट इज टोटली कनेक्टेड टू अ टारगेट, ओके। अगर मैं बोनस की बात करूं, बोनस ये होता है बेसिकली जहां पे आप देखोगे कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है, इफ कंपनी गेट्स प्रॉफिट, ओके, एंड द कंपनी फील्स कि ये प्रॉफिट जो है वो मेरे एम्प्लॉयज की वजह से हुआ है, सो डेफिनेटली आई शुड गिव सम अमाउंट ऑफ दैट प्रॉफिट टू ऑल माई एम्प्लॉयज, मुझे वो शेयर कर लेना चाहिए। सो उसको हम बोलते हैं बोनस, ठीक है। डिसिप्लिन भी मेंटेन करो, जहां एम्प्लॉयज को जो फॉलो करना है करना ही है, नो ऑप्शन। पॉलिसी फॉलो करनी ही है, नो ऑप्शन। बट एट द सेम टाइम जहां पे यू हैव टू बी फ्रेंडली विद देम, जहां यू नीड टू स्पीक टू देम, ना जहां यू नीड टू मोटिवेट देम, यू नीड टू डू दैट। सो मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन बोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगेन हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एचआर के रोल का है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कैंटीन है, कोई भी फैसिलिटीज है, जो भी एम्प्लॉयज को मिलती है फैसिलिटीज, HR needs to take care of that facilities. ऐसा नहीं, see guys, usually there is a admin person or maintenance person who takes care of the facilities. So HR, but she needs to see that everything is as per the standards. वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप स्टैंडर्ड अगर मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयज कैन, उनकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। प्लस आप देखोगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रिसोर्सेज शुड बी यूज सो दैट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज। भले आप कैंटीन फैसिलिटीज बोलो, आप आजकल जो मेटर्निटी के बाद मदर्स आती है उनके लिए क्रैश फैसिलिटीज होती हैं, वो फैसिलिटीज बोलो, ओके। या बेसिकली रिसोर्सेज बोलो जहां एम्प्लॉयज बैठते हैं, काम करते हैं, बेसिक डे टू डे जो चीजें जरूरी है उनके फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो सब बराबर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होने चाहिए फॉर देयर हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच आई विल जस्ट स्टार्ट टुडे। व्हाट यू गाइस अंडरस्टैंड बाय पॉलिसी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज पॉलिसी? क्या मतलब होता है पॉलिसी का? पॉलिसी का जैसे कि लीव पॉलिसी होता है। लीव पॉलिसी, ओके। बट क्या मतलब क्या होता है पॉलिसी का? होती है that's रूल्स और रेगुलेशन बनाना होता है okay, रूल पॉलिसी का। रेगुलेशंस बनाना होता है, ओके, ऑलराइट। एंड एज एन एचआर हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फॉर यू? कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये आपके लिए? 100%। ओके, अगर आप लीव की बात करो, कोई भी पॉलिसी की बात करो, एचआर के तो हर फंक्शन की पॉलिसी होती है, एग्जिट की पॉलिसी होती है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है, लीव मैनेजमेंट पॉलिसी होती है, अटेंडेंस पॉलिसी होती है, एवरीथिंग, सो मेनी पॉलिसीज, नॉन डिस्क्लोजर पॉलिसी होती है, सो मेनी पॉलिसीज, ओके। हम अगर फीमेल्स की, अच्छा मुझे बताओ वो कौन सी पॉलिसी है जो फीमेल्स प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है आजकल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट? पोश एक्ट। यस, सो पॉश जो है बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल्स अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। मेटर्निटी पॉलिसी है। अगर आप एंटी हैरेसमेंट एंड बुलिंग पॉलिसी बोलो तो दैट इज अनदर थिंग, ओके। तो दीज आर लाइक बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में होती ही है मोस्टली पॉलिसीज, ठीक है। लाइक ये तो थोड़ी पॉलिसीज है, लाइक एन नंबर ऑफ पॉलिसीज, बट ये बनती क्यों है गाइस? बिकॉज it always starts, always remember, it starts with the vision and mission of the management. हर मैनेजमेंट जिसने कंपनी स्टार्ट की होती है ना, हमेशा याद रखो पॉलिसी उसका क्या माइंड होता है उस बेसिस पे बनती है। हर कंपनी में अलग होती है, इसलिए ट्रस्ट मी। बट एज एन एचआर अगर आप कोई पॉलिसी बनाओगे भी गाइस जो आपकी मैनेजमेंट नहीं अग्री करती है, एज यू ऑल सेड, वो अप्रूव ही नहीं होगा, बिकॉज इट ऑल कम्स फ्रॉम देयर। वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि मैं तो सब पॉलिसीज वही बना दूं जो मेरी कॉम्पिटेटिव कंपनी बना रही है, बट अगर मेरा मैनेजमेंट अग्री नहीं करता है, दे हैव अ डिफरेंट थिंकिंग, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, इट विल नॉट गेट एक्सेप्टेड। सो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय पॉलिसीज, ठीक है। एम्प्लॉय पॉलिसीज के लिए वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि माय मैनेजमेंट शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय।